Assalamualaikum. All heads are directed to inform the educators appointed in 2017. 2017 में जिनकी एजुकेटर्स में अपॉइंटमेंट हुई थी, यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब्स जिनकी लगी थी, उनके लिए अब कहा गया है कि उन्होंने 3 फाइल्स सबमिट करवानी है। वो फाइल्स इसलिए जमा करवानी है ताकि वो रेगुलराइजेशन उनकी हो जाए। एक फ़ाइल जो है वो उन्होंने ओरिजिनल जमा करवानी है और 2 फाइल्स फ़ोटोकॉपीज़ जमा करवानी है, ठीक है। और उनके लिए फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है। लोगों को अब ये कन्फ्यूजन है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। उन डॉक्यूमेंट्स की मैं अभी आपको डिटेल बताती हूँ कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, ठीक है। लेकिन फ़ाइल्स आपने 3 जमा करवानी हैं, 3, ठीक है। क्या जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसमें फ़र्स्ट तो आपने यह करना है कि कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन लिखनी है। उस एप्लीकेशन में आपने इस बारे में लिखना है कि आप रेगुलर होना चाहते हैं, यानी कि आप 2017 में कॉन्ट्रैक्ट पे हुए थे ना। रेगुलर होने के लिए आपने कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन लिखनी है। सबसे पहला काम आपने ये करना है। सेकंड, आपने सिनॉप्सिस ऑफ करैक्टर रोल लगाना है। थर्ड, आपने क्या करना है, बायोडाटा फॉर्म फॉर रेगुलराइजेशन, कि आपने क्या करना है, बायोडाटा फॉर्म लगाना है। उसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन दी होगी। फोर्थ, सर्टिफिकेट ऑफ नो डिमांड नो ऑडिट पेरा। इसमें आपने क्या बताना है, इसमें आपने वो सर्टिफिकेट लगाना है कि इतने अरसे में आपकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई, यानी कि आपने कोई ऐसा काम नहीं किया कि आपको इंक्वायरी के लिए बुलाना पड़े, ठीक है। फिफ्थ ये है लास्ट 5 ईयर रिज़ल्ट। अभी तो आपको 3 ईयर हुए हैं, तो लास्ट 3 ईयर का जो आपका रिज़ल्ट है ना, आपने वो भी साथ लगाना है, ठीक है। लास्ट 5 ईयर नहीं, लास्ट 5 ईयर तो हुए नहीं, तो आपने लास्ट 3 ईयर का लगाना है। और आपने 6 पॉइंट ये है कि जब फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुई थी आपकी, आपने वो वाली कॉपी लगानी है। 7th ये फर्स्ट ज्वाइनिंग की कॉपी लगानी है। 8th ये कि आपने निक कॉपी अपनी लगानी है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगानी है। 9th आपने डोमिसाइल की कॉपी लगानी है। 10th आपने मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना है। 11th जब आपकी वेरीफाइड डिग्रीज कॉपीज़ आई थी तो उसके साथ लेटर रिसीव हुआ था, आपने वो लेटर भी लगाना है। सर्विस की कॉपी लगानी है। ट्रांसफ़र ऑर्डर की कॉपी लगानी है। अगर आपने एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करवाया था तो आपने वो कॉपी लगानी है। सेकंड ज्वाइनिंग इफ़ एप्लीकेबल, अगर आपने एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करवाया था तो उस सेकंड ज्वाइनिंग की आपने मस्ट कॉपी लगानी है। सेकंड रिलीविंग, एक स्कूल से जब आप दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र होकर गए थे तो आपने फर्स्ट वाला स्कूल छोड़ दिया था ना, रिलीव कर दिया था, तो आपने उसकी कॉपी लगानी है। ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने ट्रांसफ़र करवाई थी, उनके लिए है, ठीक है। और आपने 3 फाइल्स मस्ट सबमिट करवानी है। लास्ट पॉइंट ये है कि आपने PER की कॉपी ज़रूर लगानी है। ये पर्सनल इवैल्यूएशन रिपोर्ट है जो हेड दिसंबर में लिखती है आपके बारे में, आपकी परफॉर्मेंस के बारे में। हर दिसंबर में ये रिपोर्ट हेड लिखती है, ठीक है। आपने उसकी कॉपी मस्ट लगानी है, PER पर्सनल इवैल्यूएशन रिपोर्ट।